ગુજરાતમાં યોજાયેલ 36મી નેશનલ ગેમ્સ સુરત ખાતે ભવ્ય સમાપન સમારોહ યોજાયો. સુરતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સહિત અનેક હસ્તીઓ ઉપસ્થિત રહી. 36મી નેશનલ ગેમ્સનો સુરતમાં ભવ્યતાથી ભવ્ય સમાપન સમારોહ. સુરતના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે આજે 36મી નેશનલ ગેમ્સનો ભવ્ય સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો. 29 ઓક્ટોબરે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા અમદાવાદના સૌથી મોટા સ્ટેડિયમ ખાતેથી 36મી નેશનલ ગેમ્સની શરૂઆત માટેની ઓપનિંગ સેરેમની યોજાઈ હતી. જ્યારે આજ નેશનલ ગેમ્સનો 15 દિવસ બાદ સુરત ખાતે સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ, સ્પીકર ઓમ બિરલા, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોસ, પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ, શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની ઉપસ્થિતિમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સનો ભવ્યતાથી ભવ્ય સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો. અહીં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મેડલ વિજેતા ખેલાડીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત તમામ રાજ્યની સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઝાંખીઓ પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. આ સમારોહમાં 10,000 જેટલા લોકો સ્ટેડિયમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. उस दिन को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा. टोक्यो ओलंपिक हो रहे थे. भारत की महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया पर मेडल से वंचित रह गए. देश के प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ की जनता का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री ने हर बालिका से फोन पर बात की. वो दृश्य देखिए, उनके आंखों में प्रधानमंत्री के लिए वो भाव थे कि ये प्रधानमंत्री खेल के लिए कितना समर्पित है. और उसके पश्चात उन सबको उन्होंने अपने घर बुलाया. ये संस्कृति हमारी संस्कृति से मेल खाती है जिसको कुछ समय के लिए हम भूल गए थे. मैं ये मानकर चलता हूं कि देश का भविष्य इज विद यंग माइंड्स. इंडियाज यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज आवर ग्रेटेस्ट असेट. और प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने और आपके मुख्यमंत्री ने इनको आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी बाकी नहीं रखी है. My dear young boys and girls, I have no doubt you will carry home all over the country very sweet memories, the very good Gujarati cuisine you had, the enjoyment of Garba and enjoyment of world class इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं इस आयोजन से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता और हर कर्मी को साधुवाद का पात्र मानता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नतमस्तक हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का सुअवसर दिया जो मेरे जीवन का सदैव एक यादगार पल रहेगा. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं. और 6,000 रुपये मिले तो मेरी लाइब्रेरी बनी. 40 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ना बहुत बड़ा महारत है. ये इस मिट्टी का नतीजा है. माननीय मुख्यमंत्री जी से वो फॉर्मूला पूछूंगा कि जो खेल 7 साल से नहीं हो पाए वो 3 महीने में कैसे कर दिए. मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को डाइटिशियन का काम करना चाहिए ताकि ये ऊर्जा हम सबको
मिलती रहे। मुझे जानकारी मिली है, रिकॉर्ड टूटे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, पर किसी का दिल नहीं टूटा। यह शानदार उपलब्धि जिसके लिए हम तरस रहे थे, वो हासिल हुई है। आप देखेंगे, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। 70 साल तक जिसका इंतजार देश कर रहा था, भारतीय संविधान में एक फोड़ा था, उस फोड़े का कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। वो धारा 370 को धराशायी करने वाला इस मिट्टी का लाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। जिस चीज को हम सपने में नहीं सोचते, वो जमीन पर उतरी हुई देखी है मैंने। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है? किसने बनाया? हमारा सब ऊंचा होता है। आज दुनिया में, कूटनीति में, राजनीति में किसकी आवाज बुलंद है? महात्मा गांधी के सिद्धांत को दुनिया में डंके की चोट पर कहने वाला महापुरुष इस मिट्टी का लाल है। भाई एक विनंती सर, आज एक कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी आपको बता कि देश के बाहर जाएंगे तो भारतीय होने का गर्व होगा, भारत के नाम की इज्जत होगी, भारत के पासपोर्ट में डायमंड नजर आएगा, इस नदी का डायमंड नजर आएगा। कहां से गुजरी के नालों को ढूंढ निकाला है। गांव के बच्चों ने, बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा को किस तरीके से निखारा है। ये क्यों हुआ? सिफारिश नहीं चलती, सिलेक्शन सही होता है, सिलेक्शन मेरिट पर होता है। एक उदाहरण दूंगा, पद्मा अवार्ड पूरा देश देखता है किसको मिलती है। इस मिट्टी का कर्तव्य देखिए, जिसको भी पद्मा अवार्ड मिली, जनता ने सराहा, मिलते ही कहा सबसे सही व्यक्ति को यह अवार्ड मिली है। I have no doubt, I am confident, the day is not far when India, Bharat will host Olympics. ओलंपिक के लिए आज मेरा मन आश्वस्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दावेदारी सबसे मजबूत होगी। जो विकास की गंगा, जो स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, वो हर जगह बह रही है। खेल के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हार जीत निश्चित है, और एक चीज की जीत है, और वो जीत है स्पोर्ट्समैनशिप की। यहां से आप लोगों ने जो मेरे सामने मिनी भारत है संबंध बनाए हैं, लोगों से जानकारी की है, एंड दैट विल टेक ऑल ऑफ यू वेरी फार। जब मैं देख रहा था यहां प्रदर्शन, मुझे लगा उम्र के बावजूद आप लोगों के साथ मिलकर मुझे भी गरबा करना चाहिए। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया जा रहा है
मैं सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह जी, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार में मंत्री यशोदा बहन, इस राज्य के मंत्री हर्ष जी, जीतू भाई, अन्य मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे साथी CR पाटिल जी, मैं मंच में विराजे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 36वें इस राष्ट्रीय खेल के अंदर देश के अलग अलग राज्यों के आए मेरे खिलाड़ी साथियों, आज आप सबको इस समापन अवसर पर आपने देखा होगा कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो वाइब्रेंट गुजरात है, जिसने देश के आर्थिक सामाजिक बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो गुजरात की भूमि पर आपको भी मौका मिला होगा। मैं कह सकता हूं कि देश और नहीं पूरे विश्व का एक बेहतरीन स्टेडियम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से है, जिसके उद्घाटन के अंदर जिस गर्मजोशी के साथ आपने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से खेल के प्रति खिलाड़ियों से व्यक्तिगत लगाव है, जिसके कारण आज भारत के खिलाड़ी विश्व के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आए 36 राज्य के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खिलाड़ी साथियों, खेल के मैदान में खिलाड़ियों को नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है, और यही ऊर्जा, यही शक्ति उसके जीवन में नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये समाज के हर जीवन के अंदर एक उदाहरण है कि चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, हर खेल के मैदान में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी कभी हारता नहीं, हारने के बाद नई तैयारी के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। आज समापन के अवसर पर भी आप सभी प्रतिभागियों में से कुछ खिलाड़ियों को मेडल जीता होगा और कुछ प्रतिस्पर्धा पिछड़ गए होंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका जुनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, उसके कारण आने वाले समय में इस आत्मविश्वास के साथ कि अगली बार गेम्स में मैं ही मेडल जीतूंगा, इस लक्ष्य के साथ आपको जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल को बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को किस तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए पूरे देश में एक वातावरण बनाया है। खेलो इंडिया हो, फिटनेस इंडिया हो, और कई माध्यम से दूर दराज के गांवों के अंदर भी हमारे परंपरागत खेलों को बढ़ाकर आज देश और दुनिया के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने परंपरागत खेलों को भी और नए आधुनिक खेलों के अंदर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है। मुझे आशा है कि भारत का ये नौजवान खिलाड़ी जो यहाँ पर नेशनल गेम्स में आया है, जिन्होंने कई रिकॉर्ड पुराने नेशनल गेम्स के तोड़े हैं, आने वाले समय में विश्व के अंदर भारत के तिरंगों को सबसे ऊंचा उठाएगा, और आने वाले समय के अंदर जब हमारी आजादी के राष्ट्रीय खेलों के समापन के साथ गुजरात में एक बड़े उत्सव का समापन हो रहा है। गुजरात को यह राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सिर्फ 3 महीने का समय ही मिला था। इतने कम समय में
इतनी बड़ी खेल स्पर्धा का आयोजन हमारे लिए एक चुनौती से कम नहीं था। गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनौतियों को अवसर में पलटने की कार्य संस्कृति विकसित की है। राज्य सरकार ने 3 महीने के कम समय में इस पूरे खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया और ऐतिहासिक भी बना दिया। आज नेशनल गेम के समापन अवसर में मैं आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही भारत सरकार का भी गुजरात में इस खेल के आयोजन का अवसर देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। इस खेलों में विजेता सभी खिलाड़ियों को मैं अभिनंदन देता हूं। वो आगे बढ़े, ओलंपिक में जाए और देश के लिए मेडल लाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वे आने वाले खेलों में और अच्छा प्रदर्शन करें, जरा भी निराश न होते हुए सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करें। इस बार के नेशनल गेम में काफी सारे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं और कई खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। यह दर्शाता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में सफल रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि नेशनल गेम के लिए आए कई खिलाड़ियों ने गुजरात की नवरात्रि और गरबा का भी आनंद लिया है। मुझे आशा है कि गुजरात से जुड़ी यह यादें आपको गुजरात आने की प्रेरणा देती रहेगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस खेल महोत्सव ने हमें एक साथ लाने का, जोड़ने का भी काम किया है। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, नेशनल गेम के इस मोटो को हमने सार्थक किया है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र इस खेल महोत्सव ने भली भांति स्वीकार किया है। गुजरात ने इस बार गोल्ड मेडल के साथ कुल 46 मेडल जीते हैं, जो एक बड़ी सिद्धि है। आज गेम्स के मामले में गुजरात की अच्छी स्थिति है। पहले हमारी पहचान सिर्फ दाल भात खाने वाले लोगों की थी। अब गुजरात का यह पुराना मिजाज आदरणीय मोदी जी ने बदल दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रदेश में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। यह खेल महाकुंभ गुजरात के खिलाड़ियों के लिए खेल कूद विश्व में आगे बढ़ने के कई अवसर लेकर आए। ऐसा ही नहीं था कि गुजरात में खिलाड़ी नहीं थे या जो उनके क्षमता नहीं थी, बस कमी थी तो योग्य प्लेटफॉर्म की, जो खेल महाकुंभ से उन्हें प्रधानमंत्री जी ने दिया। गुजरात में अब खेल कूद के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। खेल कूद अब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं रही, बल्कि वे ऑफ लाइफ बन चुकी है। गुजरात को खेल कूद, शिक्षा, आरोग्य ढांचा, सुविधा, हर एक क्षेत्र में विकास के लिए डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है। हाल ही में हमने जारी की हुई नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के कारण आने वाले दिनों में प्रदेश के खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात सरकार ने पिछले 2 दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बल दिया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात को जो भी बच्चा युवा को स्पोर्ट्स खेलना है, बेहतरीन प्रदर्शन करना है, उनको उत्तम सुविधा देने के लिए गुजरात सरकार संकल्पबद्ध है। खेल कूद के क्षेत्र में प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने राज्य में स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया है। इस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण नेशनल गेम के प्रारंभ अवसर पर हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के कर कमलों से हुआ है। यह मेरा विश्वास है कि राज्य में आने वाले दिनों में और अधिक ओलंपिक चैंपियन तैयार करने में यह इंफ्रास्ट्रक्चर मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उत्तम उदाहरण है। जब अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा तब इसी 36वें नेशनल गेम के कई खिलाड़ी भारत का परचम अवश्य लहराएंगे। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरीब।